हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जूलॉजी का चैप्टर है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो देखिए, किंगडम जो होता है वो अलग अलग फाइलम में डिवाइडेड होता है। उसमें एक फाइलम आता है पॉडीफेरा। पॉडीफेरा का आज हम लोग फिजियोलॉजी समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी मतलब होता है कि उसमें सिस्टम जो भी होते हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो फाइलम पॉडीफेरा है इसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से। हम लोगों में क्या होता है कि हम लोगों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अब कैसे पता चलेगा, तो देखो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना रखी हूँ। बट अगर किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अगर कहना रहे कि ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर है या इनकम्प्लीट, तो कैसे पता चलेगा। अगर माउथ एंड एनस सेपरेट रहेगा तो उसको इसमें होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और जिसमें माउथ एंड एनस सेपरेट नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, वो हो जाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। बट ये जो पॉडीफेरा है ये इतना ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इतना ज्यादा सिंपल या कह सकते हैं प्रिमिटिव फाइलम है कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है। मतलब कहा जाए तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये एब्सेंट होते हैं। फिर इसमें डाइजेशन कैसे होता है, तो इसमें डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर। डाइजेशन होता कैसे है, तो इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेल है, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर ये क्या होगा कि कोई मटेरियल है, कोई फूड पार्टिकल्स है, तो वो इस सेल के ही अंदर आएगा और सेल के ही अंदर डाइजेशन होगा। सो वो होता है इंट्रासेलुलर। और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या होता है कि सेल के बाहर डाइजेशन होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। हमारे बॉडी में क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। हमारे बॉडी में क्या है कि स्टोमक है, उसका लेयर है, और उसके अंदर क्या होता है कि फूड आते हैं और वहां पर एसिड रिलीज होता है, इंजाइम रिलीज होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो वहां पर कोई सेल पार्टिसिपेट नहीं करता। बट इसमें क्या होता है कि इसमें सेल के अंदर ही डाइजेशन होता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट है। सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। अभी एब्सेंट क्यों है, क्योंकि देखो ये जो फाइलम पॉडीफेरा होता है ना, इसमें सिर्फ सेल होते हैं। मतलब कि सेल बहुत सारे होते हैं, मल्टी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट वो सेल इतने एडवांस नहीं होते कि वो खुद को ऑर्गेनाइज कर सके और टिश्यू बना सके, ऑर्गन बना सके या ऑर्गन सिस्टम बना सके। इसीलिए ये जो सिस्टम है, तो सिस्टम तो तभी रहेगा ना जब बहुत सारे टिश्यू रहेंगे, कंबाइन करेंगे, ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। बट इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। देन आता है रिप्रोडक्शन। अब देखो ऑब्वियसली ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है, तो सबसे पहले ये होता है बाइसेक्सुअल। ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मतलब कि जैसे देखो कि कोई ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा होता है, इसके अलग अलग आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये क्या है, इसका पोर, बहुत सारे पोर होते हैं इसके बॉडी में, क्योंकि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है पॉडी मतलब क्या होता है, पोर होता है। एंड फोरा मतलब क्या होता है, बियरर। मतलब जिसके बॉडी में बहुत सारे पोर है तो वो होता है पॉडीफेरा। अब देखो एक घड़ा टाइप का ये पॉडीफेरा होता है। इसको अगर काट के देखें ना, तो इसी के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो मेल पार्ट है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, फीमेल पार्ट भी इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। सो जहां पर मेल और फीमेल पार्ट एक ही जगह प्रेजेंट हो, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल रहता है। अब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी होता है एंड एसेक्सुअली भी होता है। अब देखो सेक्सुअली तभी होगा जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सेक्सुअली तब होता है जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, एंड एसेक्सुअली कब होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। मतलब आप उसको काट दो, दूसरी जगह लगा दो, वो पेड़ बन जाएगा, या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, तो उसको हो जाता है एसेक्सुअली। देन आता है फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड देन आता है डेवलपमेंट।
तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब कैसे समझेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट? अब देखो इसका छोटा सा एग्जांपल लेके थ्रू समझते हैं। जैसे आप हो और आप अगर अपना अभी बड़े हो चुके हो और अगर आप बचपन का फोटो देखोगे और उसको देखकर आप खुद को पहचान नहीं पाओ कि अरे मैं ही हूँ, तो वो क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बाय द वे हम ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट में आते हैं। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो छोटे रहते हैं, मतलब कि जब वो लार्वा स्टेज में रहते हैं तो अलग दिखते हैं और बड़े होने के बाद कंप्लीटली डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि बटरफ्लाई, वो छोटे रहते हैं तो वो दूसरा रहता है और फिर बड़े हो जाते हैं तो उसके विंग्स आ जाते हैं। और फिर इसका और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? फ्रॉग हो जाते हैं। फ्रॉग जो होता है ना वो बचपन में, मतलब कि जब वो छोटा रहता है तो कुछ इस तरीके से रहता है, ऐसा करके ये रहता है। और फिर ये जैसे ही बड़ा होता है तो ये मेढक का, ऑब्वियसली आप देखे होंगे मेढक कैसा होता है। और ये जो फ्रॉग होता है ये कभी ना, मतलब कि जब वो लार्वा स्टेज में रहते हैं तो वो मछली के जैसे भी दिखते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि वो अलग अलग स्टेज पर ना अलग अलग दिखते हैं, मतलब कि वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बट हम ह्यूमन बीइंग में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये जो फाइलम पॉडीफेरा है इसमें क्या होता है? इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मतलब कि अगर ये बड़ा हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, अगर ये अपने बचपन का फोटो देखेगा तो उसको देखकर खुद को पहचान नहीं सकता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिजियोलॉजी ऑफ फाइलम पॉडीफेरा। देखिए वर्ड से पता चलता है, पॉडी मतलब होता है पोर, फोरा मतलब होता है बियर, मतलब कि बहुत सारे पोर इसके बॉडी में होते हैं। देन हम लोग क्या पढ़े? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब एब्सेंट ही होते हैं। बट डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन बाइसेक्सुअली रहता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। अब इसके एग्जांपल आते हैं, तो तीन ही इसके एग्जांपल होते हैं। एक क्या होता है? स्पॉन्जिला, दूसरा होता है यू स्पॉन्जिया एंड थर्ड होता है साइकोन। देखो स्पॉन्जिला कौन है? स्पॉन्जिला को एक और नाम से जानते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहते हैं। फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस मतलब कि देखो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो उसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस या स्पॉन्जिला कहते हैं। दूसरा होता है यू स्पॉन्जिया जिसे कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। साइकोन जिसको काइफा कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा, एक लाइक करना, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।